नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपने चैनल जन कवि जय हो में। क्लास शुरू करते हैं एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन के साथ। परिंदों को मिलेगी मंजिल, परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वही लोग रहते हैं ज़माने में खामोश, अक्सर वही लोग रहते हैं ज़माने में खामोश, जिनके यारों हुनर बोलते हैं, जिनके यारों हुनर बोलते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत को। किसको? मध्यकालीन भारत को। और मध्यकालीन भारत हम पढ़ेंगे दोस्तों 712 एडी से लेकर 1707 एडी तक। क्लियर है? कहाँ से कहाँ तक मध्यकालीन भारत जो हम पढ़ेंगे 712 से लेकर 1707 एडी तक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे 712 तक जाने से पहले पहले हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि जितना भी हमने पढ़ना है हमने पूरे के पूरे इन सालों में पूरा इस्लाम से हमने बहुत सारी चीज़ें देखनी है, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या रहा है यहाँ पर, क्या रही है भारत में, मुस्लिम सत्ता रही है। अब हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। तो दोस्तों, इस्लाम जो धर्म है, इस्लाम क्या है? इस्लाम एक धर्म है और जिसमें क्या होता है, जिसमें एक शब्द आता है अल्लाह, यानी ईश्वर जो भी है, अल्लाह आता है, खुदा आता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि अल्लाह किस भाषा का शब्द है और खुदा किस भाषा का शब्द है। दोनों चीज़ों एक ही है यारों। और अल्लाह जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और बात करें खुदा शब्द की, तो खुदा यारों फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। दूसरी, जो भी जिस व्यक्ति ने इस्लाम का उदय किया और जिसे इस्लाम का संस्थापक माना जाता है, उस व्यक्ति का नाम है हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब। पूरा का पूरा श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है, जिसने संपूर्ण विश्व में इस्लाम धर्म का अलग जगाया। और ये कौन से व्यक्ति है? ये व्यक्ति है हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब। अब देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी जुटा लेते हैं। इस व्यक्ति का जो जन्म है, मोहम्मद बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं ये, और इनका जो जन्म है, पैगंबर साहब का जो जन्म है, ये 570 एडी में हुआ है। ठीक है। दूसरी बात, इनके जो माता का नाम है, और माता का नाम क्या है दोस्तों? माता का नाम है अबीना। क्या है? अबीना। और पिता का नाम क्या है दोस्तों? पिता का नाम है अब्दुल्ला। क्लियर है? जन्म इनका कब हुआ? 570 एडी में हुआ। कहाँ हुआ? मक्का में हुआ। और माता का नाम क्या है? अबीना। और पिता का नाम क्या है? अब्दुल्ला। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस कबीले से था? तो अगर कबीले की बात की जाती है तो इनका संबंध जो था यारों, वो कुरैश कबीला से है। किस कबीले से है? कुरैश कबीला से इनका क्या है? संबंध है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बार हम पुनः इन सारे के सारे चीज़ का एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या क्या मैंने बताया? इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म में दो शब्द आते हैं, अल्लाह, खुदा। अल्लाह का अर्थ, अल्लाह क्या है? ईश्वर है। खुदा क्या है? ईश्वर है, भगवान है। लेकिन अल्लाह किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। खुदा किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। और अगर इस्लाम का उदय का किसी को श्रेय जाता है और जिस व्यक्ति ने पूरे विश्व में इस्लाम का अलग जगाया, उस व्यक्ति का नाम है हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब। और इसे ही इस्लाम धर्म का क्या माना जाता है? सच्चा संस्थापक माना जाता है। क्लियर है? दूसरी बात, इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म यारों 570 एडी में हुआ, यानी कि आज से लगभग 1400 साल पहले इनका क्या हो गया था, या इस पृथ्वी पे इनका अवतरण हो गया था। माता का नाम इनका अबीना है। माता का नाम अगर इनका पूछा जाता है तो माता का नाम क्या है? अबीना है। पिता का नाम अब्दुल्ला है। और किस कबीले से इनका वास्ता था? तो इनका वास्ता कुरैश कबीले से था।
क्लियर है? आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब ये इनकी पत्नियां भी थी। इनकी अगर हम पत्नी की बात करते हैं तो इनकी पत्नी का नाम, पहली जो पत्नी है उनका नाम है खलीफा बेगम, जो कि एक बहुत बड़ी धनी व्यापारी थी। और दूसरी जो इनकी पत्नी है उनका नाम है आयशा, और जिन्हें आप बेगम आयशा के नाम से भी जानते हैं। और यही बेगम आयशा है जिन्होंने हफीज़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लिखा है। और यही इनके द्वारा क्या लिखा गया है? हफीज़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लिखा गया है। यानी कि अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? पत्नियों के बारे में पढ़ा। तो एक पत्नी का नाम है खलीफा बेगम और दूसरे का नाम है आयशा बेगम। यानी जो आयशा बेगम है उन्हीं के द्वारा जो हफीज़ है, बहुत बड़ी ये स्कॉलर थी, बहुत बड़ी ये विदुषी थी, बहुत बड़ी विद्वान थी, जिनके द्वारा हफीज़ का क्या लिखा गया है? महत्वपूर्ण हिस्सा लिखा गया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जैसे कि तैसे, क्योंकि मिडेवल हिस्ट्री मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इसके अंतर्गत। क्लियर है? और बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट। अगर पूरी हिस्ट्री में बात की जाए तो सबसे अगर कोई मज़ेदार सब्जेक्ट है तो मिडेवल इंडिया है, और सबसे सरल समझने के लिए अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो भी क्या है? मध्यकालीन भारत है। और जिसमें ज़बरदस्त कहानियाँ हैं, और जिससे जो केवल मध्यकालीन भारत एक ऐसा इतिहास है जहाँ से हमें सीखने के लिए, और अगर हमने वो चीज़ें अपने जीवन में उतार ली तो हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इस बात का आप लोग यकीन मानिए। क्लियर है? हम किसी भी, चाहे वो धर्म हिंदू हो, मुस्लिम हो, हम किसी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को, मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को धर्म के नज़रिए से मत देखिए। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, उस नज़रिए से मत देखिए। आप केवल इतिहास के स्टूडेंट के नज़रिए से अगर चीज़ों को समझोगे, अगर इस मिडेवल इंडिया को समझोगे तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं जो इस्लाम धर्म है उसमें 5 स्तंभ है। कितने स्तंभ है? 5 स्तंभ है। उन 5 स्तंभों के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। आप लोग अच्छे से वीडियोस को शेयर आप लोग ज़रूर करना। मेरी आप यही सबसे बड़ा तोहफा है आप लोगों से। अगर आपको लगता है कि मैं वाकई आप लोगों के साथ बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूं और आप लोगों को तन मन से पढ़ा रहा हूं और चीज़ें आपके लिए जुटा रहा हूं, तो आप लोग अच्छे से इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत, उसके इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ के बारे में। 5 स्तंभ, 5 जो पिलर है, आप लोग सुनते हैं ना पिलर्स, ठीक है? क्या है जो 5 स्तंभ है? सबसे पहला स्तंभ है, पहला है कलमा। ठीक है? क्या करेगा? जो भी सच्चा मुसलमान होगा वो क्या करेगा? वो कलमा करेगा। क्या करेगा? कलमा करेंगे। 6 से 7 चीज़ें हैं बताई, लिखी गई है, उनको मूल मंत्र है, उनका वो क्या करेगा? अनुसरण करेगा, उनका अनुकरण करेगा और दैनिक जीवन में उनको अपने जीवन में उतारने का काम करेगा। क्लियर है? दूसरा ठीक है, जो सच्चा मुसलमान होगा, जो इस्लाम को मानने वाला होगा, वो 5 बार की नमाज पढ़ेगा। क्या करेगा? 5 बार की वो क्या करेगा? नमाज पढ़ेगा। क्लियर है? कितनी बार की नमाज पढ़ेगा? 5 बार की वो नमाज पढ़ेगा। तीसरी बात, जो सच्चा इस्लाम को मानने वाला होगा वो रमज़ान का महीना होता है हमारे मुस्लिम भाइयों का। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखेगा। क्या रखेगा? रोज़ा रखेगा। आप लोग जब टिकटॉक था ना तो एक चीज़ आती थी, एक ब्यूटी खान थी, उसमें बहुत अच्छी सेलिब्रिटी है वो और छोटी लड़की है, तो वो एक वीडियो लेकर आती थी कि क्या बोलती थी? जो रोज़ा नहीं रखते वो अच्छे नहीं होते। क्लियर है? तो वही वाला रोज़ा है, यानी कि एक तरीके का फास्ट है और बहुत नीति और नियमों का उसमें क्या करना पड़ता है? अनुपालन करना पड़ता है। क्लियर है? अब आगे हम पढ़ते हैं चौथा है हज। आप लोगों ने सुना होगा हज यात्रा। ठीक है? तो ये कब होती थी?
ये कहाँ होती है? सऊदी अरब में होती है। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा है? मक्का से मदीना तक की यात्रा। मक्का से मदीना तक की यात्राओं की यार बात कर रहा हूँ। हज यात्रा सऊदी अरब में होती है। मक्का से लेकर कहाँ तक? मदीना तक की यात्रा को क्या बोला जाता है? हज यात्रा। यानी कि जो सच्चा मुसलमान होगा उस साल में एक बार क्या करेगा? हज यात्रा करेगा। क्या करेगा? हज यात्रा करेगा। ठीक है, इस्लाम को मानने वाला क्या करेगा? हज यात्रा करेगा। दूसरी चीज़, पांचवी जो चीज़ है वो है जक़ात। आप लोगों ने जक़ात कर के बारे में सुना होगा। जक़ात क्या है? एक कर है। जिस तरीके से जजिया एक कर है। जजिया कर क्या है? जजिया कर था कि जो गैर मुसलमानों पे लगाया जाता था, यानी कि जो मुसलमान नहीं होते थे उन पे कौन सा कर लगाया जाता था? जजिया कर लगाया जाता था। लेकिन जो मुसलमान लोग होते हैं उन पे कौन सा कर लगाया जाता है? जक़ात कर लगाया जाता है। और जक़ात कर समझो या आप एक तरीके का ये दान है। क्या है? दान है मुस्लिम लोगों के लिए। तो ये इसमें क्या करेंगे? जितने भी हमारे मुस्लिम भाई होंगे वो अपनी इनकम का क्या करते थे? 1/40वां हिस्सा, यानी कि अपनी इनकम का जो उनका 40वां हिस्सा रहता था उसको क्या करते थे? दान करते थे। और किस चीज़ के लिए दान करते थे? प्रतिवर्ष उसे किस चीज़ के लिए दान करते थे? मुस्लिम धर्म के, इस्लाम धर्म के और मुस्लिम धर्म के प्रचार में। किसमें? कि अपना जो धर्म है, जो हमारा इस्लाम धर्म है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए क्या करते थे? सारे के सारे जो भी लोग हैं, जो जितने भी मुसलमान भाई हैं, वो क्या करते थे? जक़ात कर को क्या करते हैं? जक़ात कर को अदा करते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतना चीज़ें समझ में आ गई होगी। क्लियर है? एक बार हम लोग मिटाने से पहले हम इसका पूरे का पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू किस तरीके से हैं? इस्लाम धर्म में कितने पिलर्स हैं दोस्तों? इस्लाम धर्म में 5 पिलर्स है। कितने पिलर्स है? 5 पिलर्स है। पहला क्या है? कलमा है। यानी कि जो भी नियम हैं, जो भी लिखा गया है, जो भी मूल मंत्र है, उनका क्या करेंगे मुस्लिम भाई? उनका क्या करेंगे? अनुपालन करेंगे। उन चीज़ों का अनुकरण करेंगे और अपने जीवन में उन चीज़ों को उतारने का क्या करेंगे? काम करेंगे। दूसरी चीज़, जो इस्लाम धर्म को मानने वाला होगा, जो मुस्लिम होगा, वो क्या करेगा? 5 बार की नमाज पढ़ेगा। क्या करेगा? 5 बार की वो क्या करेगा? नमाज पढ़ेगा। तीसरी चीज़, रमजान के महीने में वो रोज़ा रखेगा। क्या रखेगा? फास्ट रखेगा, रोज़ा रखेगा। ठीक है, बहुत ही कड़े नियम इसके अंतर्गत होते हैं। 1 महीने तक भूखे प्यासे वो लोग रहते हैं। ठीक है। और दूसरी एक चीज़ मैं पढ़ रहा था कि वो कौन सी कम्युनिटी है जिसमें सबसे कम कैंसर रोग है वो पाया जाता है, तो मुस्लिम लोगों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं ये चीज़ जो रोज़ा है ये काम करता है। रोज़ा कैसे काम करता है? हम लोगों को भी फास्ट रखने चाहिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी है और जो उस हमारी बॉडी में सड़े गले जो पार्ट्स हैं उसको क्या करती है? हमारी बॉडी खुद ही उस टाइम पे खाने का काम करती है, अवशोषित करने का काम करती है, जिससे वो चीज़ें क्या हो जाती है? ध्वस्त हो जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, इस पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ साइंटिफिक इफेक्ट भी हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, जब उस चीज़ को सर्च किया गया था। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। उसके बाद हज यात्रा जो मुस्लिम भाई होगा, जो भी मुसलमान होगा, इस्लाम धर्म को मानने वाला होगा, वो क्या करेगा? साल में एक बार हज यात्रा जरूर करेगा। और ये हज यात्रा कहाँ होती है? सऊदी अरब में होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है? मक्का से मदीना तक होती है। क्लियर है? उसके बाद जक़ात एक दान। ठीक है, इसको क्या करेगा? मुस्लिम भाई जो इस्लाम को धर्म को मानने वाला होगा उसको अदा करने का क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, और अपनी इनकम, जो उसकी इनकम है उसका प्रतिवर्ष क्या करेगा? वो 1/40वां हिस्सा किस चीज़ के लिए देगा? इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए देगा। आई होप दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा हजरत मोहम्मद साहब के बारे में
ठीक है। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में। क्लियर है? ठीक है। तो ये क्या है? ये फाउंडर हैं। ये क्या है? पहली बात क्या है? ये फाउंडर है, ये संस्थापक है। किसके संस्थापक हैं? इस्लाम धर्म के। किस धर्म के? इस्लाम धर्म के क्या हैं? ये संस्थापक है। दूसरी चीज, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया, 570 एडी में हुआ। और कहाँ हुआ? मक्का में हुआ, जो कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में पड़ता है। और आपको पता है कि सऊदी अरब क्यों फेमस है? ठीक है, तेल के लिए क्या है? काफ़ी क्या है? सऊदी अरब क्या है? काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके बाद देखो 610 एडी में, 610 एडी में इनको क्या हुआ? ये जो महान व्यक्ति हैं, इनको जो इस्लाम धर्म के उदय करता है, इनको क्या हुई? महाज्ञान की प्राप्ति हुई। महाज्ञान की क्या हुई? इनको प्राप्ति हुई। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें 622 एडी में, देखिए 622 एडी में ये मक्का छोड़कर मदीना चले गए। ठीक है। काफ़ी अत्याचार किए गए इनके ऊपर वहाँ के शासकों के द्वारा। ठीक है। और इनका विरोध किया जाने लगा वहाँ पर। ठीक है। इनकी बातें थी, उनका विरोध किया जाने लगा। इसलिए वो क्या कर दे, उन्होंने मक्का छोड़कर वहाँ वो कहाँ चले गए? मदीना चले गए। ठीक है। अब जो यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो ये मक्का से मदीना तक की जो यात्रा है, इसे ही क्या बोला जाता है? हज यात्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हज यात्रा बोला जाता है। उसके बाद इनके द्वारा 622 एडी में ही इनके द्वारा एक कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर चलवाया गया। कब हुई? जिसको आप लोग क्या कहते हैं? हिजरी संवत बोलते हैं। उसकी भी क्या हुई? शुरुआत हुई। कब से? 622 एडी से। क्लियर है? आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। और इसके बाद इनकी क्या हुई? 632 एडी में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? अब दोस्तों एक बार फिर से हम इस पूरी के पूरे का ओवरव्यू ले लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में, जो क्या है? इस्लाम धर्म के क्या है? फाउंडर है। क्या है? इस्लाम धर्म के क्या है? ये फाउंडर है। अगर इनके जन्म की बात की जाती है तो इनका जन्म कब हुआ? 570 एडी में हुआ। कहाँ हुआ? मक्का में हुआ। ठीक है। और मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में है। क्लियर है? उसके बाद 610 में इन महान शख्सियत को क्या होती है? महाज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद 622 एडी में जब ये वहाँ के शासकों द्वारा और वहाँ के लोगों का इनको विरोध सहना पड़ता है और इनकी जान पर आन पड़ती है, तो ये क्या करते हैं? मक्का छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? मदीना चले जाते हैं। तो मक्का से लेकर मदीना तक की यात्रा को ही हम क्या बोलते हैं? हज यात्रा बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। बोलते हैं ना, एक कहावत आती है, वहाँ से आपको हज शब्द, जिनको नहीं पता है कि 100 चूहे डकार के बिल्ली कहाँ चली? हज को चली। तो वही चीज़ है। ठीक है। वही वाला हज है, हज यात्रा है। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंस है इस यात्रा की। दोस्तों हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि जो भी अच्छा व्यक्ति होगा, जो भी सच्चा, जिसको भी ज्ञान होगा, वो आदमी कभी भी किसी धर्म की बुराई नहीं करेगा। जो सच्चा मुसलमान होगा वो कभी हिंदू धर्म की बुराई नहीं करेगा। और जो सच्चा हिंदू होगा वो कभी क्या नहीं करेगा? किसी भी, चाहे वो दूसरा कोई भी धर्म है, क्रिश्चियन है, कुछ भी है, उस पर कोई गलत टिप्पणी नहीं करेगा। जिस तरीके से हमारे लिए हमारा धर्म सब कुछ है, सामने वाले के लिए भी उसका धर्म सब कुछ होता है। ठीक है। इसलिए हमें अपने धर्म का स्वतंत्र प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, लेकिन किसी और के धर्म को नीचा दिखाने की हमको क्या नहीं है? अधिकार प्राप्त नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? अपने धर्म का और अपने चीज का, अपनी किसी भी चीज का क्या कर सकते हैं? हम उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद
622 एडी में इस्लामिक जो कैलेंडर है, हिजरी संवत है, उसकी क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। ठीक है, किस वर्ष होती है, 622 में ही होती है। ठीक है, उसके बाद 632 एडी में क्या होता है, 632 एडी में जो हमारे हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब है, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया। में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब बात आती है कि इनका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उनका एक दामाद है, क्या है, दामाद है, और उनका नाम क्या है, उसका नाम है अली, क्या है, अली नाम है। ठीक है, लेकिन अली के अलावा और भी क्या है, इसके उत्तराधिकारी हैं, उत्तराधिकारी की रेस में थे। ठीक है, चाहे वो अबू वर्क की बात हो, चाहे वो उस्मान अली की बात हो। ठीक है, उस्मान अली और अबू वर्क भी क्या था, रेस में था। लेकिन इनके बाद जो इनके सक्सेसर हुए, इनके उत्तराधिकारी हुए, और इन्हीं उत्तराधिकारी को क्या कहा जाने लगा, खलीफा कहा जाने लगा। ठीक है, खलीफा क्या कहा जाने लगा, खलीफा क्या होता था, खलीफा क्या होता था, जितना जहां भी पूरा इस्लाम धर्म फैला है, उस इस्लाम धर्म का क्या होता था, वो एक तो राजनीतिक हेड होता था, पॉलिटिकल हेड होता था, यानी राजनीतिक प्रमुख होता था। और राजनीतिक प्रमुख होने के साथ साथ वो रिलीजन यानी कि धार्मिक हेड भी होता था। रिलीजन हेड होने के साथ साथ वो क्या था, राजनीतिक प्रमुख होने के साथ साथ वो क्या था, धार्मिक प्रमुख भी था, यानी कि पॉलिटिकल हेड भी था और रिलीजन हेड भी था। ठीक है, और ये क्या बनाया गया, उसके बाद 636 कब बना, ये 636 में ये पद बना। ठीक है, ठीक कब, जब हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बात फंसी। ठीक है, अब आप लोगों ने सुना होगा, दो समुदाय के बारे में सुना होगा, एक इस्लाम में शिया और सुन्नी दो समुदाय हैं। ठीक है, और एक समुदाय अलग से है जिसका नाम क्या है, सूफी है। क्या है, सूफी है। अब देखना, ध्यान से समझना इन चीज़ों को। ठीक है, जो ये शिया समुदाय है, ठीक है, इसमें सिर्फ 15 से 20% लोग ऐसे थे जो अली को मानते थे। ठीक है, कि उनका खलीफा अब कौन है, अब तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई है, और अब जो कुछ भी है हमारे लिए कौन है, अली है। लेकिन जो सुन्नी समुदाय के लोग थे, वो किसको अपना खलीफा मानते थे, वो अबू वर्क को अपना खलीफा मानने लगे। उन्होंने किसका विरोध किया, जो प्रथम उत्तराधिकारी था, अली का विरोध किया कि नहीं भाई, हम तो तेरे को नहीं मानते। ठीक है, तो हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए जो कुछ है वो अबू वर्क है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मुस्लिम समाज था, वो कितने भागों में बट गया, वो 2 भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। और इसके बाद एक तीसरी चीज आया, एक तीसरी आप चीज सुनते होंगे, सूफी संत है, महान सूफी संत हुए निजामुद्दीन औलिया, बहुत सारे लोगों के नाम हैं, तो आप सूफी शब्द सुनते होंगे। लेकिन सूफी कौन थे, जो किसको मानते, जिन्होंने ना अली को माना, ना जिन्होंने अबू वर्क को माना। ये किसको मानते थे, ये सिर्फ मानते थे कि जो कुछ है वो केवल अल्लाह है। क्लियर है? ठीक है, यानी कि इन्होंने सिर्फ किसको माना, अल्लाह को माना। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारी खिचड़ी पक चुकी हो, लेकिन आपने चीज़ें कॉफ़ी में डालने के साथ अपने दिमाग में भी डालनी है। ठीक है, आप कुछ नहीं होने वाला उन कॉपियों को, उन नोट्स को बना के, जब तक हमारी चीज़ें माइंड में नहीं रहती है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिए। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 632 एडी में किसकी डेथ होती है, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की डेथ होती है। इनके बाद जो इनका सक्सेसर रहता है, जो इनका उत्तराधिकारी रहता है, उसका नाम क्या है, वो जो इनका दामाद है उसका नाम है अली। क्या नाम है, अली। अली को ये क्या करते हैं, साबी लोग क्या करते हैं, अपना सक्सेसर मानते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद ही क्या पद, इस उत्तराधिकारी को ही क्या कहा जाने लगा, खलीफा कहा जाने लगा, जो पद कब बना, 636 एडी में बना। ठीक है, और अब अली में क्या डिस्प्यूट हुआ, अली में 2 चीज़ें हुई। ठीक है, कि जो मात्र 15 से 20% लोग ऐसे थे जो किसको अपना खलीफा मानते थे, जो अली को अपना खलीफा मानते थे, लेकिन ज़्यादा से
80 से 85%, बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अली को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि हमारा जो भी हमारा खलीफा है वो कौन है, अबू बकर है, हमारा खलीफा कौन है, अबू बकर है। क्लियर है, ठीक है। लेकिन एक समुदाय, एक अलग हिस्सा ऐसा भी था, एक जिसको क्या बोला जाता है, सूफी। ठीक है, तो सूफी जो हुए, ठीक है, वो केवल किसको मानते थे, ना वो अली को मानते थे, ना अबू बकर को मानते थे, वो केवल और केवल सिर्फ अल्लाह को मानते थे। क्लियर है। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये इतना आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता, दोबारा आप वीडियोस देखिए। जब तक आप लोग कहानियों के माध्यम से इन चीज़ों को याद नहीं रखेंगे, ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं, अब जहां से हमने शुरुआत करनी है 712 तक, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम तक। बहुत ही जबरदस्त लड़का, 17 वर्षीय लड़का, जिसने क्या किया, उसकी कहानी भी हम कल पढ़ेंगे। बहुत शानदार कहानी है उस मोहम्मद बिन कासिम की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम कहाँ तक पहुँच गए, 712 तक पहुँच गए। ठीक है, तो कल हम जो अपना इसी क्रम को हम स्टार्ट रखेंगे, मिडेवल इंडिया को हम स्टार्ट रखेंगे। कहाँ से, ठीक है, हम 500, हम सन में याद रखिए कि कहाँ से स्टार्ट किया हमने। बैकग्राउंड के लिए हमने 570 से स्टार्ट किया और हम अब पहुँच चुके हैं लगभग 712 तक। और कल हमने शुरुआत कहाँ से करनी है, हमने स्टार्ट करना है आपके मोहम्मद बिन कासिम से, और हमने पहुंचना है महमूद गजनबी तक, और फिर हमने स्टार्ट करना है महमूद गजनबी से, और महमूद गजनबी के बाद हमने जाना है पृथ्वीराज चौहान तक, मोहम्मद गौरी तक। मोहम्मद गौरी की बात हम करेंगे। क्लियर है, बहुत ही शानदार रहने वाला है आपका ये मिडेवल इंडिया का पार्ट। क्लियर है। बाकी दोस्तों जय हो, आप लगे रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और अपनी लक्ष्य की ओर निरंतर आप लोग गमन कीजिए। बाकी जय हो।